आज पढ़ेंगे क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए समझते हैं इसको। ओम्स लॉ को दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, इसीलिए इसका नाम ओम्स लॉ है। 1827 में ओम्स लॉ को दिया गया था। ये एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बोर्ड में आ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने ओम्स लॉ को दिया था। तो वो दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। कब दिया था बेटा? 1827 में। अब क्या है ओम्स लॉ, क्या बोलता है, क्या इसका मकसद है ओम्स लॉ का? इट स्टेट्स दैट current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor at a constant temperature। इसका मतलब ये है कि एक कंडक्टर के अंदर से, वायर के अंदर से जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के। ये लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। और उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। जितना भी करंट फ्लो करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी वोल्टेज के। अब फॉर्मूला क्या होगा ओम्स लॉ का? फॉर्मूला है बेटा V इज इक्वल टू आई आर। V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका SI यूनिट होता है वोल्टेज यानी V। I का जो होता है बेटा करंट, करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, जिसको हम इस सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्किट बना हुआ है, ये हमारा वोल्टेज है, हमारा बैटरी है। इसके अंदर जितना भी करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा हमारा, जो कि हमारा V है। तो इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। करंट का फॉर्मूला भी आपको बताया वहां पर। करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी करंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, amount of charge upon time। इसका मतलब है कि करंट बराबर है कि कितना चार्ज है पीरियड ऑफ टाइम में, टाइम पर एट पॉइंट ऑफ टाइम कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर से। जितना चार्ज एक समय पर फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर से वो करंट कहलाता है। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है? चार्ज का सिंपली मतलब है कि एक कंडक्टर की, या कह सकते हैं मैटर की प्रॉपर्टी है जो दूसरे मटेरियल को या तो रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, उसको हम चार्ज बोलते हैं, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट होता है इसका कूलम्ब। टाइम का यूनिट का कितना है? मीटर बाय सेकंड। ठीक है, करंट का एम्पियर होता है आपका। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, आर पे रेजिस्टेंस, आर पे रुकावट, यानी करंट की रुकावट, करंट का दुश्मन। अगर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर से, कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है आपका, तो जो करंट को अपोज करेगा, करंट को रोकने की कोशिश करेगा, वो रेजिस्टेंस होता है। तो क्या कह सकते हैं इसको हम? इट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विद द फ्लो ऑफ करंट। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोकेगी। तो ये है बेटा आपका ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हे स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी है। टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हेन अ कंडक्टर और डिवाइस बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट आफ्टर करंट फ्लोज थ्रू इट ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब ये बोल रहा है कि जब एक डिवाइस या कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करती है आपकी या फ्लो करती है, तो वो डिवाइस या वो ऑब्जेक्ट हीट प्रोड्यूस करता है और बहुत ज्यादा हॉटर हो जाता है। यानी जब करंट फ्लो करने की वजह से हमारा कोई डिवाइस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कंडक्टर हीट प्रोड्यूस करे या गर्म हो जाए, उसको हम नाम देंगे जूल लॉ ऑफ हीट। और किसकी वजह से होता है बेटे? रेजिस्टेंस की वजह से होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंपली मतलब होता है करंट की रुकावट, यानी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर की जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो इसी को हम जूल लॉ ऑफ हीट बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ है हमें? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए इसका। एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक प्रेस होती है, इसे हम इस्त्री करते हैं, ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, जिसके अंदर वो 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कैलकुलेट हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट करिए हीट 30 सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है आपकी। तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला लगाइए, पहले लिखिए गिवन क्या होता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल।
जीरो में बेटा आपका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है आपको, करंट दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। निकालना क्या है हम लोग को, हीट निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। H इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30। H इज इक्वल टू 5 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 30। अब 20 30 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 600। 600 की मल्टीप्लाई 25 से करिए, आंसर आएगा आपका 15,000 जूल। ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है, ध्यान रखिएगा उस बात का, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल देखने के लिए, टॉपिक को, इजी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपनी फिजिक्स को और इजी बनाएं।